हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। आइए अजीजो, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत मुकद्दसा की तिलावत को सुनेंगे। जी हाँ, मेरे साथ सब निकालिएगा जितने अपडेट निजात चर्च में खुदा के लोग मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं। कुछ देर के लिए सब मेरे साथ निकालिएगा सलातीन की दूसरी किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाहे असूर के हाथ से बचा लूंगा और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बुलंद आवाज से हम पुकारेंगे, खुदावंद का शुक्र हो क्योंकि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का अनवान है, खुदा सुनता है, खुदा दुआ सुनता है। और इसमें नो डाउट बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि मुकद्दसीन की दुआओं को खुदा सुनता है। ईमानदारों की दुआओं पर खुदा के कान लगे रहते हैं। खुदा ईमानदारों को कभी इग्नोर नहीं करता। हिजकिय्याह बादशाह जब बीमार हुआ तो बीमारी की वजह से मरने के करीब पहुंच गया हिजकिय्याह बादशाह। और जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये महसूस किया कि अब मेरी जिंदगी खत्म होने को है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हिजकिय्याह जार जार रोया। हिजकिय्याह के आंसू निकले। खुदा के हुजूर हिजकिय्याह बादशाह गिड़गिड़ाता है और खुदा के हुजूर हिजकिय्याह बादशाह दुआ करते हैं कि खुदावंद तू मुझे और जिंदगी, सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती और उम्र की पीढ़ी अता कर। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हिजकिय्याह बादशाह रोया, उसके आंसू निकले, उसने दुआ की, तो खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। अजीजों, जो हमारी आंखों से टीयर्स निकलते हैं, जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, ये खुदा के हुजूर गिरा कदर है। खुदा मुकद्दसीन के आंसुओं की, खुदा ईमानदारों के आंसुओं की कदर करता है। खुदा कभी भी ईमानदारों के आंसुओं को इग्नोर नहीं करता। चाहे दुनिया आपके आंसुओं को, आपकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर समझे या इग्नोर करें, लेकिन खुदा कभी भी आपके आंसुओं को, आपकी सिसकियों को, आपकी आहोजारी को, आपकी परेशानियों को खुदा कभी भी इग्नोर नहीं करता। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, इस बात को तू अपने दिल में नक्श कर ले कि खुदा ईमानदारों से प्यार करता है।
اور ایمانداروں کو خدا کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جس طرح حزقیہ بادشاہ بیمار پڑ گیا، بیماری کی وجہ سے حزقیہ بادشاہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، لیکن تو بھی حزقیہ بادشاہ کا یہ فیتھ تھا، ایمان تھا کہ خدا مجھے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، خدا میری عمر کو بڑھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایسا ہوا، خدا نے حزقیہ بادشاہ کی عمر کو خدا نے بڑھا دیا۔ جب حزقیہ بادشاہ خدا کے حضور آتے ہیں تو خدا حزقیہ کے آنسوں پر نگاہ کرتا ہے اور خدا حزقیہ کو صحت مند لمبی زندگی عطا کرتا ہے۔ حزقیہ کی وہ بیماری جو اس کی موت کا سبب بننے کو تھی، اس بیماری سے نجات حزقیہ بادشاہ کو نہیں مل رہی تھی۔ گو حزقیہ ایک بادشاہ تھا، اس نے بے شمار طبیبوں، حکیموں، ڈاکٹروں سے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا ہو، اس نے اپنی بیماری کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں استعمال کی ہوں، لیکن اس کے باوجود حزقیہ کو خدا کی ضرورت پڑی۔ ہمیں ان آیات سے یوں ملتا ہے کہ اگر خدا ہمیں شفا نہ دے تو دوائیاں بھی ہمارے جسم کے اندر اثر پیدا نہیں کرتی۔ اگر خدا ہمیں ہیل نہ کرے تو کبھی بھی میڈیسن بھی ہماری زندگی میں اثر نہیں کرتی۔ اگر خدا ہمیں چنگا نہ کرے تو ہمیں کبھی بھی شفا نہیں ملتی۔ جی ہاں، ہمیں کبھی بھی شفا نہیں ملتی، ہم شفا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب خدا ہمارے لیے آسمانوں سے شفا خدا ہمارے لیے نازل کرتا ہے تو اس وقت خدا کی شفا ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا سبب بن جاتی ہے۔ خدا کی شفا ہمیں مکمل طور پر ہیل کرتی ہے، اور شفا ایک قوت ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ جی ہاں عزیزو، اس بات کو آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، شفا ایک قوت ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ شفا ایک قوت ہے، شفا جیزس کے اندر سے یہ قوت نکلتی ہے اور شفا بن کر ہماری زندگیوں میں نازل ہوتی ہے، اور ہم ہیل ہو جاتے ہیں، ہم چنگے ہو جاتے ہیں اور ہم شفا پاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو میڈیسن کھا کھا کر تھک چکے ہیں، انہیں ہسپتالوں سے بھی جواب مل چکا ہے، ڈاکٹروں نے بھی انہیں جواب دے دیا ہے، ابھی وہ موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اب ہماری زندگی کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، ہماری بیماری کی، جو ہمارے بدن کے اندر بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے اب ہماری ڈیتھ ہو جائے گی۔ لیکن عزیزو، آج خدا کا خادم پاسٹر آفتاب پاکرو کی رہنمائی سے آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ حزقیہ بادشاہ کی طرح آپ کو بھی یسوع مسیح ناصری چھونا چاہتے ہیں۔ جیزس آپ کو بھی شفا دینا چاہتے ہیں، جیزس آپ کو بھی چنگا کرنا چاہتے ہیں، جیزس آپ کو بھی ہیل کرنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح ناصری آپ کو بھی مکمل طور پر آزادی دینا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، جیزس آپ کو آزادی دینا چاہتے ہیں، آپ کو جیزس آزاد کرنا چاہتے ہیں۔
ہر طرح کی ابلیسی قوتوں سے، شیطانی تاثیروں سے آپ کو جیزس آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری دعا خدا سنتا نہیں، لیکن آپ ہمت نہ ہاریں۔ کئی دفعہ انسان ہوتے ہوئے ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ کو آپ دعا کرتے ہیں، لیکن شاید آپ کو اس لیے ابھی تک آپ کی دعا کا جواب نہیں مل رہا کیونکہ خدا آپ کو مور بلیس کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص صبر کو اپنا پورا کام کرنے دیتا ہے، خدا اس شخص کو وقت پر سرفراز کرتا ہے، سر بلند کرتا ہے، خدا اسے آزاد کرتا ہے، خدا اسے ہیل کرتا ہے اور خدا اسے عمر کی درازی عطا کرتا ہے۔ رسول کہتا ہے، یعقوب رسول، کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ جی ہاں، صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا آئے اور کام کرے تو پھر صبر کے ساتھ حزقیہ بادشاہ کی طرح خدا کی حضوری میں جھک جائے۔ آپ بھی آنسو بہائیں، آپ کے آنسو پر خدا نگاہ کرے گا۔ کئی مرتبہ ہم دائیں بائیں والوں کو کہتے رہتے ہیں، اپنی پرابلمز بتاتے رہتے ہیں، لیکن خدا کو اپنی پرابلمز نہیں ہم بتاتے۔ جی ہاں، ہم دائیں بائیں والوں کو کہتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم خدا سے نہیں بولتے، خدا کو نہیں کہتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر پرابلمز جاری رہتی ہیں کیونکہ ہم خدا کو نہیں بولتے۔ خدا چاہتا ہے حزقیہ بادشاہ کی طرح آپ بھی ڈائریکٹ خدا کے حضور دعا کریں اور اپنی بیماریوں کو خدا کے قدموں میں رکھ دیں۔ یسوع نام سے خدا کی حضوری میں آئیں اور خدا کے حضور چلائیں حزقیہ بادشاہ کی طرح۔ جس طرح حزقیہ بادشاہ گڑ گڑایا خدا کے حضور، وہ جانتا تھا کہ حکیموں کی دعائیوں کے وسیلے میں شفا نہیں پا سکا، اب صرف مجھے یہوہ خدا ہیل کرے گا، چنگا کرے گا، شفا دے گا۔ اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، آپ کو بھی جیزس شفا دینا چاہتے ہیں، آپ کو بھی یسوع مسیح رسول چھونا چاہتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا ڈائریکٹ مجھ سے بات کرے۔ ہم ڈائریکٹ خدا سے بات نہیں کرتے اور کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ خدا سے بات نہیں کرتے۔ مبارک ہے وہ شخص جو خدا سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ بیٹی، وہ بیٹا جو خدا سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے اور خدا کے حضور آتا ہے اور اپنی پرابلم کو، اپنی پریشانی کو خدا کے حضور رکھتا ہے۔ خدا اس شخص کو برکت دیتا ہے، خدا اس شخص کو بلیس کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ، مبارک ہیں وہ بیٹیاں، مبارک ہیں وہ بیٹے، مبارک ہیں وہ بزرگ و بچے جو خدا کے حضور حزقیہ بادشاہ کی طرح آتے ہیں اور اپنی پرابلمز کو خدا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خدا انہیں کبھی اگنور نہیں کرتا۔ جی ہاں، اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، خدا دعا سنتا ہے کیونکہ خدا کے کان ایمانداروں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ خدا ہمیشہ اپنے بچوں کے اندر دلچسپی خدا رکھتا ہے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے شفا نہیں پائی تو اس کی ریزن ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میری بیٹی خود مجھ سے بات کرے۔ کچھ ایسی کمیاں ہیں زندگی کے اندر جس کی وجہ سے آپ کو شفا نہیں مل رہی، کچھ ایسی پرابلم ہے آپ کی لائف کے اندر جس کی وجہ سے آپ ہیل نہیں ہو رہے، کچھ ایسے آپ کے ابلیس نے معاملات بگاڑ دیے ہیں جس کی وجہ سے آپ چنگے نہیں ہو رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ فلی طور پر شفا پائیں تو اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، آئے یسوع کے قدموں میں۔ جیزس آپ کو چھونا چاہتے ہیں، جیزس آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے یسوع کے قدموں میں حزقیہ بادشاہ کی طرح
झुक जाए खुदा के हुजूर, क्योंकि खुदा दुआ सुनता है। आज हमने ये सीखा कि खुदा दुआ सुनता है। खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह की भी दुआ सुनी जब उसने अपना दिल खुदा के हुजूर उंडेल दिया। अगर आप डॉक्टरों को कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे शिफा नहीं मिलती, अगर आप खादमों के पीछे लगे रहते हैं कि बादशाह मुझे शिफा नहीं मिल रही, जरूर है कि आप अपने मौलिक से अपनी बात कर सकते हैं, आप खुदा के खादमों से बात कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सारी बात खुदा के साथ शेयर करें। अपनी बातों को खुदा के हजूर में रखें, अपनी बातों को खुदा को दे दें। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपके खानदान को बरकत देगा, खुदा आपकी फैमिली को बरकत देगा और खुदा आपको बीमारियों से आज़ाद करेगा। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों की वजह से बड़े तंग हैं। बीमारियां उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और वो बीमारियों की वजह से दिन और रात तड़पते रहते हैं, हिजकिय्याह बादशाह की तरह। लेकिन हिजकिय्याह में और उनमें ये फर्क है कि हिजकिय्याह बादशाह ने अपने मर्ज को, अपनी बीमारी को खुदा के हुजूर रखा और खुदा से शिफा को मांगा। लेकिन आज वो शख्स जो शिफा नहीं पा रहा, इसका मतलब है कि वो डिपेंडेड है डॉक्टरों के ऊपर, वो डिपेंडेड है मेडिसिन के ऊपर, वो डिपेंडेड है हकीमों के ऊपर, तबीबों के ऊपर। वो शख्स इन्हिसार करता है, जीसस के ऊपर ईमान नहीं रखता, जिसके कलाम के ऊपर ईमान नहीं रखता। मैंने बाइबल मुकद्दस में से सीखा कि बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा अलहाम, खुदा का जिंदा कलाम हमारे बदनों के अंदर जब नाजिल होता है तो हमारे बदनों को हील करता है। खुदा का जिंदा कलाम हमारे बदनों को आज़ाद करता है। खुदा का जिंदा कलाम हमें शिफा अता करता है। खुदा का जिंदा कलाम हमें तब्दील करता है, हमारे हालात तब्दील करता है। बीमारियों की वजह से अगर हमारे हालात खराब हो चुके हैं तो नो प्रॉब्लम, खुदा का कलाम जो ही आपके बदन के अंदर आएगा तो खुदा का कलाम आपको शिफा अता करेगा, आपको हील करेगा, आपके बदन को चंगा करेगा, आपको तवाना करेगा और फिर एक बड़ी गवाही बनेगी। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज तू अपनी जिंदगी पर गौर कर। कैसे तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है, किस तौर से तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है? क्या तू खुदा पर इन्हिसार करता है? अगर तू शिफा पाना चाहती है, शिफा पाना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर ये ईमान रख ले कि खुदा दुआ सुनता है। ईमानदारों की दुआ खुदा सुनता है, ईमानदारों की दुआ पर खुदा के कान लगे रहते हैं, ईमानदारों की दुआ को खुदा कभी इग्नोर नहीं करता। जी हाँ, ईमानदारों की दुआ को खुदा कभी इग्नोर नहीं करता, ईमानदारों की दुआओं को खुदा सुनता है। हिजकिय्याह बादशाह की ना सिर्फ खुदा ने दुआ को सुना बल्कि लिखा है, अगर छठी आयत मुकद्दसा को आप देखें, दूसरा सलातीन 20वां बाब 6 आयत मुकद्दसा में ये लिखा है, और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। इसका मतलब है कि उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हमारी उम्र की हदों को मुकर्रर किया है। हिजकिय्याह बादशाह की उम्र पूरी हो चुकी थी लेकिन खुदा ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। आज भी खुदा हमारी बरकतों को बढ़ाने की कुदरत रखते हैं। हमारी उम्र को, हमारी बरकतों को, हमारी सेहत को खुदा बढ़ाने की कुदरत रखता है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर भी बीमारियां हैं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर भी दुख और दर्द हैं, तो हिजकिय्याह की तरह खुदा के हुजूर आए। खुदा आपको शिफा देने को है। खुदा आपकी दुआ सुनता है। ईमान से दुआ करना शुरू करें। इस फेथ से खुदा दुआ करें कि खुदा जिंदा है और खुदा के कान हमारी दुआओं को सुनते हैं। कई मरतबा हम दुआ कर तो रहे होते हैं लेकिन हमारा ईमान नहीं होता कि हमारी दुआ सुनी जाएगी या नहीं। लेकिन जो शख्स ईमान रखता है उसकी जिंदगी के अंदर खुदा बड़े बड़े काम करता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज का ये मैसेज तेरे लिए है। अपनी जिंदगी पर गौर कर। अगर तू भी गिर चुका है, तेरी जिंदगी में गुनाह आ चुके हैं, गुनाहों की वजह से तू बीमार हो चुका है, तो अपनी जुबान से अपने गुनाहों का इकरार कर और
यीशु के सलीब के नीचे आ, क्योंकि जीसस का लहू तुझे पाक करना चाहता है। और फिर तू यीशु नाम से आसमानी बाप से अपने लिए शिफा मांगेगा तो खुदा जरूर तुझे इलाही शिफा अता करेगा और तेरी जिंदगी के अंदर शिफा के चश्मे जारी हो जाएंगे। शिफा तेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तेरी जिंदगी के अंदर शिफा के चश्मे काम करेंगे। यीशु के लहू की धारा तेरे अंदर आ जाएगी और फिर यीशु के लहू से तुझे मुकम्मल तौर पर आजादी और शिफा मिलेगी। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और कुछ देर के लिए मेरी दरख्वास्त है, सब अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। आप कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आपका ईमान है कि खुदा दुआ सुनता है? क्या आपका ईमान है कि खुदा यहोवा पाक खुदा आपको शिफा दे सकता है? क्या आपका ईमान है कि खुदा का कलाम जो ही आपकी जिंदगी में नाजिल होगा तो आपको शिफा मिलेगी? अगर नहीं तो आज अपने अंदर ये ईमान पैदा करें, कहें यीशु से, जीसस मेरे अंदर तू ईमान पैदा कर ताकि मैं तेरे कलाम के वसीले मुकम्मल शिफा पाऊं। इन बीमारियों ने मुझे रूहानी तौर पर कमजोर कर दिया है, मुझे बीमारियों ने रूहानी तौर पर तुझसे जुदा कर दिया है। इन बीमारियों की वजह से मैं बैकस्लाइडर हो चुका हूं। आज मैं तेरी सलीब के नीचे यीशु मसीह नासरी आता हूं और अपने गुनाहों का अपने मुंह से इकरार करती हूं। जीसस अपने लहू से मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, मुझे धो और मुझे तू शिफा अता कर। हिजकिय्याह बादशाह की तरह मेरी उम्र के भी दिन बढ़ा दे, मुझे सेहतमंद लंबी जिंदगी अता कर ताकि मैं तेरा काम करूं। मेरे वसीले भी यीशु तेरे नाम से रूहें बचें और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। अगर आपने ये दुआ की है तो मेरा ईमान है आज यीशु मसीह नासरी ने हिजकिय्याह बादशाह की तरह आपको भी शिफा दे दी है। आज यहोवा खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह की तरह आपकी उम्र को, जिस तरह लिखा है 6 आयत मुकद्दसा में, और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, खुदा तेरी हमायत करना चाहता है। जरूरत है कि तू खुदा के कदमों में आ जा, झुक जा खुदा के कदमों में आकर। खुदा तेरी जिंदगी को ब्लेस करना चाहता है। खुदा तुझे तवाना देखना चाहता है। खुदा तुझे तंदुरुस्त देखना चाहता है। खुदा तुझे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद देखना चाहता है। लेकिन जरूरत है कि तू यीशु के सलीब के नीचे आ और सलीब के नीचे आकर अपने गुनाहों का अपने मुंह से इकरार कर। यीशु का लहू आपको धोएगा, आपको यीशु का लहू पाक करेगा और यीशु का लहू आपको कंप्लीट हिजकिय्याह बादशाह की तरह शिफा बख्शेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया।